श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। अपने हक के लिए लड़ोगे तो मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे, लेकिन अगर दूसरों के हक कब्जा करने के लिए लड़ोगे तो मुझे अपने सामने खड़ा पाओगे। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाएं, इसका उनको पता भी नहीं चलता। मन का स्वभाव है चलायमान रहना, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का सबसे उत्तम साधन है उसको भगवान के श्री चरणों में उन्हीं के नाम में समर्पित कर देना। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखें। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यह समझ चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे यह तो हमारे हाथ में ही है। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे वो दौलत हो, वस्तु हो या प्रेम हो, फिर चाहे रिश्ता हो या फिर जिंदगी। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि साथ छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की वजह साथ रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। विश्वास में विष भी है, आस भी है। ये स्वयं पर निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाले खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक जिसने बहुत कम उम्र में बहुत बुरा वक्त देखा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का भी आना आवश्यक है। बड़े से बड़ा पाप करने वाला पापी मनुष्य परमात्मा की ज्ञान रूपी नौका द्वारा पाप समुद्र को शीघ्र ही पार कर जाता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जिस तरह दो पंखों के आधार पर पक्षी आकाश में
ऊंचा उड़ सकता है, उसी तरह ज्ञान तथा कर्म के द्वारा मनुष्य पर ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। इस तथ्य को धारण कर ले तो जीवन में आनंद ही आनंद है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो हमेशा मन को समझाने की होती है। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलवाने के बाद ही महान सफलता देते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन जरूर गुजरेंगे। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल लो, उससे कुछ आनंद प्राप्त हो जाएगा। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। पैसा कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाइए, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ पैसा सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य अगले कई जन्म जन्मांतर तक काम आएगा। सत्य की इच्छा होती है कि उसे सब जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। झूठ, धोखा पर बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पाखंड करने वाला सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, पर उसे नहीं पता उसका परमात्मा सब देखता है। संबंध बनाना यह ऋण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना यह किस्तें भरने जैसा कठिन है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को न बचा पाए। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिनने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसीलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि कितने पुष्प खो दिए हैं। वह सदैव नए फूलों के सृजन करता रहता है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। जब प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी परीक्षा आरंभ
हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। खुद की जिंदगी को इस काबिल बना लो कि वह दिन जिंदगी का सबसे खराब दिन लगे जिस दिन प्रभु की याद न आए। एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करो जिससे एक कठिन जीवन भी जी सको।